पुलिस ने अगर कमलनाथ की धुलाई चालू कर दी तो फिर कहां जाएंगे? ये शब्द मेरे नहीं है। ये शब्द है छिंदवाड़ा के नए नवेले सांसद विवेक बंटी साहू के। भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने हैं। कमलनाथ के बेटे को उन्होंने हराया है और उसके बाद में कमलनाथ को इस कदर ट्रोल कर रहे हैं कि जैसे कमलनाथ की जो इज्जत है, जो साख है छिंदवाड़ा में, वो अब बची ही नहीं है। जो भी बची कुची थी वो भी अब उन्होंने खो दी है। कमलनाथ को कमलनाथ समझ ही नहीं रहे भाई साहब। अब पूरा मामला क्या है वो पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले कमलनाथ मंच से भाषण दे रहे थे और उस भाषण में वर्दीधारी टीआई को कमलनाथ कहते हैं कि अपनी वर्दी की इज्जत कर लीजिए, समय पलटता है, हमारा भी समय आएगा। इस पर भाजपा का बिल्ला लगाकर मत घूमिए। कमलनाथ के ये जो शब्द थे ये एक टीआई के लिए थे, एक थाना प्रभारी के लिए थे, लेकिन हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते कि आप एक नेता हो और आप अधिकारी का इस तरीके से पुरजोर विरोध कर रहे हो, अधिकारी पर यह लांछन लगा रहे हो कि वो पूरी तरीके से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और जनता के सामने खाकी वर्दी को इस तरीके से बोलना बिल्कुल गलत है। कमलनाथ की इस बात से बिल्कुल भी हम भी सहमत नहीं है और कोई पढ़ा लिखा आदमी सहमत होगा भी नहीं, क्योंकि एक अधिकारी पढ़ लिख कर अधिकारी बनता है, किसी नेता के रहमो करम पर अधिकारी नहीं बनता है। तो अधिकार कमलनाथ का भी नहीं है कि वो किसी सरकारी अधिकारी, किसी पुलिस वाले को मंच से खड़े होकर कुछ तो भी बोल दे और अधिकारी को सुन लेना चाहिए। इसके बाद सियासत गर्मा गई। कमलनाथ ने टीआई को मंच से हड़काया। उसके बाद में छिंदवाड़ा के जो सांसद है विवेक बंटी साहू, उन्होंने एक बयान दिया कि छिंदवाड़ा की जनता ने तो उनकी धुलाई कर दी है, अब अगर पुलिस वाले उनकी धुलाई करने लग गए तो वे कहां जाएंगे। एक बड़े नेता, एक सीनियर नेता के लिए नए नवेले भाजपा के सांसद का यह बयान कहां तक ठीक है, आप खुद इस बात का आकलन कीजिए। वो भी उस नेता का जिसने छिंदवाड़ा में सालों तक राज किया है, 1-2 साल नहीं, सालों तक, लगभग आधा दशक कमलनाथ एंड फैमिली ने छिंदवाड़ा की धरती पर राज किया है, उन्होंने सांसदी की है। आप अभी नए नए आए हैं भाई साहब और आप उस नेता के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहां तक ठीक है। इसके बाद जीतू पटवारी का एक बयान आता है। जीतू पटवारी सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव को टारगेट करते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव से जीतू पटवारी कहते हैं कि ये जो बयान है विवेक बंटी साहू का, या आपके प्यादे का जो बयान है, इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल इस पर माफी मांगना चाहिए। ये किसका कहना था? ये था जीतू पटवारी का कहना। अब फिर सीएम मोहन यादव जो है वो इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हैं। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि भैया ये जो टीआई वाला बयान है ये कमलनाथ का पूरी तरीके से गलत है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये थाना प्रभारी से कमलनाथ इतने चिड़े हुए क्यों लगते हैं। इस तरीके का बयान जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव देते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। अब बात को गहराई से समझिएगा कि हारे हुए नेता हैं कमलनाथ, पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व किया, उन्होंने टिकट बांटे, सब तरीके से वो फेल हुए। उसके बाद में बीच में अटकलें लगाई जाने लगी कि भैया कमलनाथ तो भाजपा ज्वाइन करेंगे या उनके बेटे को भी भाजपा में ले जाएंगे, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद बात नहीं बन पाई होगी। वैसे जाना तय था लगभग, लेकिन बात नहीं बन पाई होगी। कैलाश विजयवर्गीय शायद बीच में आ गए थे कि कमलनाथ को हम नहीं लेंगे, पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद में कमलनाथ 2 दिन बाद मीडिया के सामने सफाई देते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, किसने बोल दिया, हमने तो कभी बोला ही नहीं। खैर सब कुछ तय था। उसके बाद कमलनाथ की ये प्रतिक्रिया थी। उसके बाद में कांग्रेस ने टिकट दिया छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को। नकुलनाथ पूरी तरीके से फेल साबित हुए और विवेक बंटी साहू वहां से चुनाव जीत गए। ये पूरा घटनाक्रम जो है चुनाव के दौरान हुआ। उसके साल 1.5 साल बाद विवेक बंटी साहू इतने बड़े नेता बन गए कि वो कमलनाथ से बोल रहे हैं कि पुलिस आपकी धुलाई करना शुरू कर देगी, तब आप कहां जाएंगे।
इस तरीके की भाषा शैली एक बड़े नेता के लिए, एक सीनियर नेता के लिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर ये शब्द कोई भाजपा के नेता के लिए भी यूज करता तो मैं यही कहता कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके की भाषा शैली एक सीनियर नेता के लिए नहीं होना चाहिए थी। विवेक बंटी साहू को यदि छिंदवाड़ा की धरती पर लंबा टिकना है, लंबी पारी खेलनी है, जैसी कमलनाथ और उनके परिवार ने खेली है, तो इस बात को बिल्कुल कान में बिठा लेना चाहिए कि कमलनाथ के परिवार के एक सदस्य यानी उनके बेटे नकुलनाथ को आपने हराया है चुनाव में, यह बिल्कुल स्वीकार्य होना चाहिए। लेकिन अगर उनकी अस्मिता पर, उनकी इज्जत पर या छोटे शब्द बोलकर उन पर आप गोबर उछालेंगे, कीचड़ उछालेंगे, तो वो गोबर भाई साहब आप ही के हाथों में भी लगेगा। आने वाले समय में लेने के देने पड़ जाएंगे बीजेपी के। तो भाजपा के जो सीनियर नेतृत्व कर रहे हैं, सीनियर नेता राज्य की सरकार में, चाहे वो बीडी शर्मा हो, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, ये जो बड़े नेता हैं, इन लोगों को अच्छी तरीके से विवेक बंटी साहू को समझा देना चाहिए मीटिंग लेकर कि कमलनाथ और उनके परिवार पर इस तरीके की राजनीति के चक्कर में गंदी टिप्पणी नहीं करना, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यानी संगठन को ही दिक्कत होना है। तो ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ का देखो, मैंने स्पष्ट बोल दिया कि एक सरकारी अधिकारी के बारे में कमलनाथ की वो टिप्पणी बिल्कुल गलत थी। आप एक नेता हैं, नेतागिरी कीजिए, लेकिन किसी अधिकारी को डराने चमकाने का अधिकार आपको नहीं है। मंच से आप अभद्र भाषा अधिकारी को यदि बोल रहे हैं, वो भी खाकी वर्दी को जो दिन रात आपकी सेवा में लगी है, वो भी बिल्कुल गलत है। इसका समर्थन कोई भी नेता या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं करना चाहिए। इवन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। पर्सनल खुन्नस यदि आपको निकालना है, आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए यदि अधिकारी ने कोई गलती की है, वर्दीधारी ने कोई गलती की है तो। लेकिन इस तरीके से पर्सनल खुन्नस निकालना, इस तरीके से आप जनता के बीच में जाकर मंच से खड़े होकर बोल रहे हैं कि टीआई किधर है, बताइए, बीजेपी का बिल्ला लगाकर मत घूमिए, समय पलटता है, हमारा भी समय आएगा। अरे कमलनाथ जी, आपका समय आया था, चला गया, और समय रहे तो भी आपको इतना अधिकार नहीं है कि आप किसी अधिकारी पर, किसी ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी पर इस तरीके से तंज कसे जनता के सामने चंद तालियां बटोरने के लिए। आपको इस तरीके की राजनीति शोभा नहीं देती। और कायदे की बात यह है कि अगर आप सम्मान दोगे किसी को तो सम्मान लोगे, और फिर ये जो बची कुची इज्जत है इसको बचाकर यदि आपको रखना है तो फिर आपको बचकर रहना पड़ेगा, अधिकारियों से भी, भाजपा के नेताओं से भी। कल के आए विवेक बंटी साहू आपसे बोल रहे हैं कि पुलिस यदि आपको धुलाई करने लग जाएगी तो आप क्या करेंगे। कल के नेता आपको बोल रहे हैं तो भैया जो बची कुची इज्जत है वो बचा लीजिए। छिंदवाड़ा की धरती पर कम से कम ये जो राजनीति आपने की है ये गलत है। इसके समर्थन में बिल्कुल भी किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं आना चाहिए। लेकिन विवेक बंटी साहू जो छिंदवाड़ा के सांसद है, एक सीनियर नेता के लिए जो शब्द उन्होंने बोला है वो उन्हें वापस लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, और माफी आगे रहकर भाजपा के सीनियर नेताओं को मंगवानी चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।